गाउस का नियम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखो, गाउस का जो नियम होता है वो ये कहता है कि जो कोई काल्पनिक जो बंद पृष्ठ होता है उससे विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स के मान के लिए एक सूत्र बताया गया है गाउस के द्वारा। तो उसके नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। जैसे कि फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये जो सूत्र है वो गाउस ने दिया और इस सूत्र की सहायता से काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो एक एग्जाम्पल के आधार पर अपन सीख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, ये कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर ये आवेश रखे हुए हैं। अब ये आवेश रखे हुए हैं तो इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले सिग्मा क्यू का मान निकालेंगे। तो सिग्मा क्यू मतलब आवेशों का बीजगणितीय योग। आवेश यहाँ पर जो हैं उनको चिन्हों के साथ जोड़ना होगा। तो प्लस का 2, माइनस का 3 और प्लस का 5। तो यहाँ पे 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 और प्लस का 5। माइनस का 1 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब सिग्मा क्यू का जो मान आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 4 कूलाम, जो भी प्लस का। एप्सिलॉन नोट का मान अपन जानते ही हैं। सूत्र रखेंगे फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा क्यू का मान कितना है, 4 कूलाम। और एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात -12। अगर अपन 4 में इसका भाग लगाएंगे तो जो मान आएगा वो फ्लक्स का मान आ जाएगा। तो हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं इसकी, केवल अपन समझने के लिए लिखा है। तो आप 4 में अगर इसका भाग लगाओगे तो फाई आ जाएगा। मात्रक क्या होगा फाई का, तो फाई का जो मात्रक होता है उसके लिए आपने एक सूत्र पहले से ही पढ़ रखा होगा। फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा। ई होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम और डी एस का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम। अगर किसी को ये सूत्र याद नहीं है तो वो इसको याद कर ले। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो यही है गाउस का नियम। और गाउस के अनुप्रयोग हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो पहले आपको गाउस का नियम आना चाहिए। थैंक यू।